हेलो एवरीवन, यूनिक ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज का लेक्चर प्रैक्टिस सेट नंबर 2.1 क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 आपका बाकी था। इसके पुराने वाले लेक्चर में हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 कवर कर लिया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्या दिया क्वेश्चन नंबर 4? द डिटरमाइन वेदर द वैल्यूज गिवन अगेंस्ट ईच ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। बहुत ही सिंपल सम है, आपने ऑलरेडी ऐसे सम्स को 7th 8th स्टैंडर्ड में किया है। करना क्या है, इसके अंदर आपको x की वैल्यू दी रहेगी, x की वैल्यू को आपको गिवन इक्वेशन में पुट करना रहेगा और पुट करने के बाद इनकेस आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आ गया सो आप लिख सकते हो कि देयरफॉर इट इज अ रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इनकेस नहीं आया तो आपका रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। चलिए सम को स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट सम आपको क्या दिया हुआ है? x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1 एंड -1। स्टूडेंट यहाँ पे x की दो वैल्यू दी है, पहला x इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है और दूसरा x इज इक्वल टू -1 दिया है। तो सबसे पहले आपको x की वैल्यू क्या पुट करनी है? 1 पुट करनी है, राइट। तो चलिए सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। तो पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। नाउ the substituting x is equal to 1 in given equation, right? So therefore left hand side is equal to, जितना भी आपका जो लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है, क्या दिया लेफ्ट हैंड साइड? x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। चलो वैल्यू पुट करते हैं। नाउ 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 माइनस 5। नेक्स्ट है 1 स्क्वायर इज 1 प्लस 4 इंटू 1 4 माइनस 5। ना 1 प्लस 4 5, 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इट मीन जब आपने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया तो आपका आंसर क्या है स्टूडेंट? 0 आ रहा है और आपका राइट हैंड साइड भी क्या दिया हुआ है? 0 दिया हुआ है। तो आप नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हो, देयरफॉर द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ गया? सेम आ गया। तो लास्ट स्टेटमेंट लिखोगे, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 इज द root of given quadratic equation, right? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आया तो इक्वेशन है, इट मींस रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सेम नहीं आया तो रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। चलिए इसके आगे सपोज मुझे -1 पुट करना रहता तो आपका स्टेटमेंट यहाँ पे क्या होता? आपको लिखना रहता द सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू -1 in given equation। अगेन आपको क्या लेना रहेगा? आपका लेफ्ट हैंड साइड का इक्वेशन क्या है? x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। अब x के प्लेस पे क्या आएगा स्टूडेंट? x के प्लेस में -1 आएगा तो आपको लिखना रहेगा -1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -1 माइनस 5। नाउ -1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 प्लस 4 इंटू -1 माइनस 4 माइनस 5। नेक्स्ट है प्लस, नाउ सॉरी 1 प्लस माइनस -4 एंड -5। अब आपका 1 पॉजिटिव में, 4 नेगेटिव और 5 भी आपका किस में है? नेगेटिव में। तो आप इसको नेक्स्ट स्टेप में लिखोगे 1 -9। आपका आंसर क्या आ जाएगा? -8। अब आपने जब लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया तो आपका आंसर क्या आ रहा है? -8। बट आपका राइट हैंड साइड क्या दिया हुआ है? 0। तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या लिखोगे? देयरफॉर द लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू द राइट हैंड साइड। बराबर है ना कि आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आया। तो लास्ट स्टेटमेंट क्या आ जाएगा? सो देयरफॉर x इज इक्वल टू -1 इज नॉट द रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक, नॉट अ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो बहुत ही इजी सम था, करना खाली बस इतना ही था कि जो आपको वैल्यू दी रहेगी x y जो भी वेरिएबल की वैल्यू दी रहेगी उसको आपको इक्वेशन में पुट करना है और पुट करने के बाद में आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। कॉपी करना है तो कॉपी कर लीजिए फटाफट। उसके बाद स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड सम। ओके, सो द क्वेश्चन नंबर 4 का आपको जो सेकेंड सम दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है स्टूडेंट? 2m स्क्वायर माइनस 5m इज इक्वल टू 0
एंड m इज इक्वल टू 2 एंड m इज इक्वल टू 5/2। 5/2 को देख के डरने की जरूरत नहीं है, बहुत ही इजीली हम उसको सॉल्व कर लेंगे। तो पहले इसको मैं रफ कर देता हूं, होप आपने इसको लिख लिया रहेगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड वन, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आपका सेकंड सम दिया हुआ है, इसके अंदर जो आपको वेरिएबल आया हुआ है वो वेरिएबल आया हुआ है स्टूडेंट m। ओके, मतलब इसके अंदर आपको m की वैल्यू पुट करनी है। सम क्या दिया हुआ है आपको? सम इज गिवन 2m² माइनस 5m इज इक्वल टू 0। ओके, एंड m इज इक्वल टू है आपका 2 एंड 5/2। चलो फर्स्ट सम स्टार्ट करते हैं। देन फर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं 2m² माइनस 5m इज इक्वल टू 0। नाउ द सब्स्टिट्यूटिंग m इज इक्वल टू 2 इन गिवन इक्वेशन। नाउ देयरफॉर कौन सा साइड लेंगे हम लोग? लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या दिया हुआ है? 2m² माइनस 5m। चलो नाउ नेक्स्ट स्टेप में 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2, राइट। सो वेरिएबल के प्लेस में, इट मींस m के प्लेस में वैल्यू पुट कर दी। कौन सी वैल्यू पुट करी हमने? 2 पुट किया है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टेप में आप लिखोगे 2 इंटू 2 का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट? 4 माइनस 5 2 सा 10। नाउ 2 इंटू 4 8, 8 माइनस 10 और 8 माइनस 10 आपका आंसर क्या आएगा? -2। मतलब आपने जब लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया तो आपका आंसर क्या आ रहा है? -2 आ रहा है। बट आपका राइट हैंड साइड क्या दिया हुआ स्टूडेंट? 0। इट मींस मैं बोल सकता हूँ कि मेरा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम नहीं आ रहा है। तो स्टेटमेंट में आपको क्या लिखना पड़ेगा? सो देयरफॉर द लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू द राइट हैंड साइड। सो देयरफॉर m इज इक्वल टू 2 is not the root of given quadratic equation, राइट। सो वैल्यू पुट करने के बाद एक ही चीज याद रखना है कि आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अब आपका जो इसका जो सेकंड पार्ट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? यहाँ पे आपको लिखना रहेगा द सब्स्टिट्यूटिंग m इज इक्वल टू 5/2 इन गिवन इक्वेशन, राइट। सो m के प्लेस पर आपको क्या पुट करना रहेगा? 5/2। चलिए लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। सो देयरफॉर द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, इक्वेशन लिखते हैं 2m² माइनस 5m। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप में आप ऐसा लिखोगे 2 इंटू 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 5/2। ओके, नेक्स्ट स्टेप में आप लिखोगे क्या आएगा? 2 इंटू नाउ 5 का स्क्वायर क्या होगा स्टूडेंट? 25। 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25/2। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कर सकते हो? 2 1 = 2, 2 2 = 4। नंबर क्या बच गया आपका? आपका नंबर बचेगा 25/2 माइनस 25/2। अब 25/2 को 25/2 से आप माइनस कर दोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 0। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ ना कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। दोनों क्या आ गए? सेम आ गए। और सेम आ गए तो स्टेटमेंट क्या आ जाएगा? देयरफॉर m इज इक्वल टू 5/2 इज द रूट ऑफ द गिवन quadratic equation। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 हमने बहुत ही इजीली सॉल्व कर लिया है। और हाँ स्टूडेंट, इनके साथ आपने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया, आपको समझा है, तो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 भी आपको इजीली समझेगा। बिकॉज क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में भी खाली करना क्या रहेगा? वेरिएबल के प्लेस पे क्या करना है? उसकी वैल्यू पुट करना है। चलिए लिख के आपको लेना है तो आप उसको लिख सकते हैं, अदरवाइज इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं नाउ क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर जो 6 है स्टूडेंट, मोस्ट ऑफ करके क्वेश्चन नंबर 6 ये एक्टिविटी में आता है। और आई थिंक ये क्वेश्चन 1 या 2 साल पहले बोर्ड एग्जाम में आ चुका है एक्टिविटी में। एंड क्वेश्चन नंबर 5 में भी इनकेस आता है तो 1 या 2 मार्क्स के लिए पूछेगा। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 5 में? सो क्वेश्चन नंबर 5 इज गिवन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिसके अंदर आपको बोला है x is equal to 3 is the root of the given quadratic equation। x is equal to 3 is the root of the given quadratic equation। बहुत ही इजी सम है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5th वन।
राइट। तो फर्स्ट हम लिख लेते इक्वेशन, इक्वेशन क्या है आपका के एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू क्या है 0। आपका इक्वेशन क्या दिया हुआ स्टूडेंट, के एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, राइट। तो फर्स्ट चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगेन इक्वेशन को लिखते हैं, के एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। आपको नोटिस करना है, लिखना है कि आपको x की प्लेस पे क्या पुट करना है स्टूडेंट, 3 पुट करना है, राइट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्या लिखना पड़ेगा आपको, द सब्स्टिट्यूटिंग द x इज इक्वल टू 3, द सब्स्टिट्यूटिंग द x इज इक्वल टू 3 इन गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। सो देयरफॉर k की तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो k एज इट इज आ जाएगा इनटू x, x के प्लेस पे क्या आएगा 3, तो ये क्या बन जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 3, अगेन 3 के प्लेस पे क्या आ गया x, सॉरी 3 के x के प्लेस पे आ गया 3 प्लस 3 इंटू प्लस 3 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप, सो देयरफॉर अगेन k एज इट इज इनटू 3 का स्क्वायर 9 माइनस 10 इंटू 3 30, 30 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर k इंटू 9 को आप क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, 9k। नाउ 30 माइनस में 3 प्लस में, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, और किसकी साइन आती है, ग्रेटर नंबर की साइन आती है। तो आप पे क्या लिख सकते हो, माइनस 27 इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर 9k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट 27, बिकॉज 27 यहाँ पे माइनस था, उधर गया तो क्या हो गया प्लस हो गया। सो देयरफॉर k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 27 अपॉन 9, और 27 को आप 9 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा 3। इट मीन्स आपकी k की वैल्यू क्या थी 3 थी। तो बहुत ही इजी सम था, खाली हमने क्या किया, x के प्लेस पे 3 पुट करके हमने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। चलिए इसको लिख के लेना है तो फटाफट लिख लीजिए, फोटो क्लिक करना है तो फोटो क्लिक कर सकते हो। उसके बाद हम स्टार्ट कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को स्टार्ट करना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्या दिया स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6, द क्वेश्चन नंबर 6 इज गिवन द रूट ऑफ द वन ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशन 5m स्क्वायर प्लस 2m प्लस k is equal to 0 is minus 7 upon 5, then complete the following activity to find the value of k। it means क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपको क्या करना है, k की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है। बट क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 5 में डिफरेंस क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 आपका नॉर्मल सम था, और क्वेश्चन नंबर 6 आपका एक्टिविटी है, और क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या था, नॉर्मल था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसका जो सबसे पहला बॉक्स दिया हुआ है, राइट, इज द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5m स्क्वायर प्लस 2m प्लस k इज इक्वल टू 0, राइट। और सेकेंड यहाँ पे लिखा हुआ है देयरफॉर पुट m इज इक्वल टू, अगेन यहाँ पे एक बॉक्स दिया हुआ है इन द इक्वेशन, राइट। चलिए इतना तो हमने नॉर्मल फटाफट कॉपी कर लिया। चलिए अब आपका जो पहला बॉक्स है स्टूडेंट, यहाँ पे आपका आंसर आएगा, आपको यहाँ पे लिखना है -7 अपॉन 5। क्या आएगा, -7 अपॉन 5 इज द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5m स्क्वायर प्लस 2m प्लस k इज इक्वल टू 0। और नेक्स्ट लाइन में भी पुट m के प्लेस पे क्या पुट करना रहेगा आपको, -7 अपॉन 5। क्या पुट करना है m के प्लेस पे, -7 अपॉन 5। चलिए सम को स्टार्ट करते हैं। सो देयरफॉर 5 इंटू चाहिए रहेगा, तो मैं आपको और इजी करने के लिए एक बार आपके लिए यहाँ पे इक्वेशन लिख देता हूँ। इक्वेशन क्या आपका 5m स्क्वायर प्लस 2m प्लस k इज इक्वल टू 0, राइट। सो देयरफॉर 5 एज इट इज, m के प्लेस पे क्या आएगा स्टूडेंट, -7 अपॉन 5 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू -7 अपॉन 5 प्लस k इज इक्वल टू 0। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप में आप लिखोगे 5 इंटू -7 का स्क्वायर क्या होगा 49, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -7 आप लिखोगे -14 अपॉन 5, बट इसको किस में लिख लेते हैं, ब्रैकेट के अंदर, प्लस k इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में कट कर देते हैं, 5 1 5, 5 5 25। सो देयरफॉर 49 अपॉन 5 प्लस माइनस साथ में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, -14 अपॉन 5
प्लस के इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट आप नोटिस करो 49/5 एंड 14/5 ये दोनों नंबर फ्रैक्शन फॉर्म में है और दोनों नंबर का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। और जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम न्यूमरेटर को क्या करते हैं, प्लस एंड माइनस करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकता हूं, देयरफॉर 49 माइनस 14/5 प्लस के इज इक्वल टू 0। नाउ 49 में से 14 आप माइनस करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 35/5 प्लस के इज इक्वल टू 0। नाउ 35 को आप 5 से डिवाइड करोगे स्टूडेंट, आपका आंसर क्या आएगा, 7 प्लस के इज इक्वल टू 0। और लास्ट स्टेटमेंट लिख सकते हो देयरफॉर के इज इक्वल टू क्या आ गया, -7 आ गया, बिकॉज 7 यहाँ पे प्लस था, वहां पे गया तो माइनस हो गया, राइट। अब इसके अंदर आपको बॉक्स बनाना है, तो चलिए बॉक्स के लिए थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर देता हूँ, राइट। अब कहाँ पे आपको बॉक्स बनाना है, सबसे पहला बॉक्स स्टूडेंट आपका इधर बनने वाला है, ये सबसे पहला बॉक्स इधर है। देन इसके बाद 2 मल्टीप्लाई, दूसरा बॉक्स आप इधर बनाना है आपको। थर्ड बॉक्स आपको के, इट मींस आपको थर्ड वन लिखना है दिस वन प्लस के, ओके। तो आप एक बॉक्स इधर कर लीजिए, एक आप इधर बना लीजिए और लास्ट में मे बी एक के इज इक्वल टू, एक लास्ट का बॉक्स ये बनेगा, ठीक है, एंड प्लस के, ये आपका बॉक्स था। और स्टूडेंट याद रखिएगा कि जब भी एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आता है उसके अंदर आपका बॉक्स बनाना कंपलसरी है। इट मींस एक्टिविटी क्वेश्चन का रूल है कि पहले आप बॉक्स बनाइए और बॉक्स में आपको आंसर लिखना रहेगा। इनके समटाइम बहुत से बच्चे आंसर तो राइट लिखते हैं बट बॉक्स बनाना भूल जाते हैं, तो एग्जाम में मिस्टेक नहीं करना है। तो बहुत ही इजीली तरीके से हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 2.1 को कंप्लीट कर लिया है। इसके पुराने वीडियो लेक्चर में मैंने प्रैक्टिस सेट नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 कंप्लीट किया था। आज के लेक्चर में मैंने क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 कंप्लीट कर लिया है। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।